इनके आतंक के दिन अब लदने वाले हैं। पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत पाकिस्तान के इन पालतू आतंकियों पर बहुत भारी पड़ रही है। इतनी भारी कि पुलवामा कांड के 12वें दिन ही उन पर एयर स्ट्राइक हो गई। पुलवामा कांड करने वाले मसूद अजहर के आतंकी ठिकाने मटिया मेट हो गए। एक मकान है, उसकी डैमेज हुई है मकान की। आप वहीं थे जब जब्बा में हमला हुआ है? जी बिल्कुल, ये सुबह 3 बजे का वक्त था और इतनी धमाके से इतनी जोरदार आवाज थी कि बेहिसाब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे कि एक कयामत सुगरा का मंजर था। अजी इतने पर भी अब हिंदुस्तान कहां मानने वाला है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकाने बर्बाद होने लगे तो दूसरी तरफ घाटी में बैठे आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाने लगा और उस कड़ी में पुलवामा कांड के मास्टरमाइंड मुदस्सिर को मार गिराया गया। Last 21 days, we have been getting after the JEM and we have eliminated 18 terrorists so far. In last 21 days, out of them 14 being from JEM and 6 of them their main commanders. And we have also eliminated JEM's second commander, Mudassir, who was active for more than a year now and was the main conspirator in the National Highway convoy attack on the CRPF convoy. Our main emphasis after the 14th of February convoy attack was elimination of the JEM leadership, and we have been very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. आतंक की जड़ में मट्ठा डालने के लिए और भी जतन चल रहे हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब हो रहा है आतंक पर मनी स्ट्राइक। जी हां, आतंक पर यह मनी स्ट्राइक ऐसे हो रही है कि पाकिस्तान में बैठा कोई मसूद अजहर, कोई हाफिज सईद कंगाली की मौत मरने लगेगा। इंशाअल्लाह मशरकी पाकिस्तान का बदला लेना है और मेरी बात सुन लो, कश्मीर से इंतकाम का रास्ता बन रहा है, निकल रहा है। तो मोदी तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने गुरुग्राम में एक ऐसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है जिसके तहत सीधे हाफिज सईद से जुड़े हुए हैं। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि हमने कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की 1 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्ति कब्जे में ली है, जिसका संपर्क आतंक के लिए हाफिज सईद के टेरर फंडिंग से है। हम आपको बता दें कि यह संपत्ति देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में। इस मामले की जांच की शुरुआत देश की राजधानी में मौजूद इसी एनआईए हेडक्वार्टर से हुई थी और यह अपने आप में एक ताज्जुब की बात है कि यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद ने अपना आशियाना बना लिया था। लेकिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़गांव में मौजूद इस संपत्ति को अब कुर्क कर दिया है। दरअसल ईडी ने यह जांच नेशनल जांच एजेंसी यानी एनआईए की उस चार्जशीट पर शुरू की जो हाफिज मोहम्मद सईद और सलाहुद्दीन समेत हुर्रियत के तमाम अलगावादी नेताओं के खिलाफ दाखिल हुई है। इस मामले में आज तक को ईडी के उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली तो हुर्रियत नेताओं के लिए फंड जुटाता था। उसी पैसे से भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे, धरना प्रदर्शन होता था, हड़ताल होती थी, पत्थरबाजी होती थी और प्रेस रिलीज, अखबार और सोशल मीडिया में दुष्प्रचार होता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी पैदा हो। और इन सब के बीच पैसे के खेल में कोई वटाली हो सकता है, लेकिन पीछे साजिश का दिमाग तो हाफिज सईद का है। ईडी ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जहूर वटाली की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज कर दी है, लेकिन जहूर वटाली महज मोहरा भर है। असली खिलाड़ी पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद है जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए टेरर फंडिंग कर रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में ईडी और कई प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। साजिश के इस खेल को आज तक नहीं, अपने स्टिंग ऑपरेशन में करीब 2 साल पहले दिखाया था और उसके बाद एनआईए ने जांच की और ईडी ने आर्थिक कार्रवाई। ईडी से यह भी खुलासा हुआ है कि जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पता चलता है कि जहूर अहमद शाह वटाली हाफिज सईद, आईएसआई और दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से पैसे पाता था। साथ ही दुबई से भी कुछ पैसे आते थे।
और इस सिलसिले में अभी तो गुरुग्राम में ही एक प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जबकि हाफिज जैसे आतंकियों की 24 प्रॉपर्टी सील होने का इंतजार कर रही है। ईडी की माने तो यह पूरी कार्रवाई टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए की गई है और इसी क्रम में ईडी ने 25 ऐसी प्रॉपर्टी की फहरिस्त बनाई है जिसमें हाफिज सईद और पाकिस्तान के आतंकी आकाओं का पैसा लगा हुआ है। ईडी की माने तो वो जल्द ही इन सभी 25 प्रॉपर्टीज जो कि कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में मौजूद हैं उसे कुर्क करने वाली है। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के आतंकियों को उनकी असली जगह दिखाती है और अब उन पर कसता आर्थिक शिकंजा आतंक की कमर तोड़ेगा।